देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते हैं वो ऐसे जाते हैं जो राज्यों के आपस में प्रॉब्लम होती है, मतलब एक राज्य एक स्टेट दूसरे स्टेट से प्रॉब्लम करा रहा है, या उसके बाद में हम देख सकते हैं बेटा ऐसा कि इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी मेन सेंटर की केंद्र की गवर्नमेंट है उसी के अगेंस्ट हो रहा हो। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे शब्दों में ऐसा विवाद न तो कोई अन्य न्यायालय सुनवाई कर सकता है और न ही उन विषय पर निर्णय दे सकता है। मतलब सीधी सीधी बात है बेटा, जब राज्यों के अगेंस्ट राज्यों में ही कोई विवाद हो रहा है तो राज्य के जो हाई कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो इसमें कोई भी काम नहीं करते, वो मेन काम किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। फोर्थ देखिए, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराने संबंधी मुकदमे भी सुनता है। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार, मतलब बेटा जो मैंने आप लोगों को एक हमारे मौलिक अधिकार 6 है, 6 में मैंने आप लोगों को एक मौलिक अधिकार बताया था, लास्ट 6 नंबर पे था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से बेटा मीनिंग होता है कि अगर कोई हमारे अधिकारों की उल्लंघन कर रहा हो, अगर कोई हमारे अधिकारों को छीन रहा हो, ठीक है, हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो, हमारी स्वतंत्रता छीन रहा हो, तो हम मौलिक अधिकार हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, मतलब कि न्यायालय में जाकर सुनवाई करवा सकते हैं। समझ आ गई? क्योंकि हमसे हमारे अधिकार नहीं छीने जा सकते। ठीक है, ये चीज है। तो ऐसे ही बेटा अगर कोई मौलिक अधिकारों को छीन रहा है, मतलब कि हमारी जो हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, या हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है उनको कोई छीन रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, केस डाल सकते हैं। ऐसे मुकदमे उच्च न्यायालयों के समक्ष भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सीधी सीधी बात है बेटा, या तो हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि यहाँ बात आ रही है हमारे मौलिक अधिकारों की। ठीक है, कि हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीना जा रहा है। ऐसे मामले जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हो, वही चीज आ गई जो कानून से रिलेटेड हो। ठीक है, मतलब कि बेटा जो भी संविधान का अगर उल्लंघन कर रहा होता है या संविधान से रिलेटेड होता है, या मतलब कि ये होता है कि वही चीज जो आपके जो नियम कानूनों को जो उल्लंघन कर रहा है, या आपके नियम कानूनों को आपके नियम कानूनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है, या फिर संविधान में कोई चेंजेस कराना हो, संविधान में कोई कानून गलत है, उन सब चीजों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाके याचिका दायर कर सकते हैं। अब देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है लक्ष्य, मुझे अपील का मतलब बताओ, अपील क्या होती है? लक्ष्यता बताओ बेटा, अपील क्या होता है? अपील करना, बोलो। बताया था मैंने आपको अपील करने का मीनिंग क्या होता है। बेटा अपील करने का मीनिंग होता है कि निचली अदालत का कोई केस उसमें सुनवाई कर दी हो, मतलब कि जो हमारे जिला के स्तर पर जो हमारे सेशन कोर्ट में है हमें सुनवाई कर दी है, लेकिन हमें वो जो उन्होंने रिजल्ट दिया है वो रिजल्ट पसंद नहीं आया, जो उन्होंने फैसला दिया वो पसंद नहीं आया, तो हम कहाँ डालेंगे बेटा? अगर हम जिले जो सबसे निचली अदालत होती है उसमें अगर हमें पसंद नहीं आता उन्होंने जो रिजल्ट देते हैं, तो हम कहाँ डाल सकते हैं? फिर वापस केस कहाँ डाल सकते हैं? हम हमारे शहर के कोर्ट से हार गए, मतलब कि जीत गए, लगा लो जीते या हारे, लगा लो हम हार गए। हारने के बाद में हमें पसंद नहीं आया कि ये तो हमारे अगेंस्ट आ गया, तो हम कहाँ डाल सकते हैं? बोलो। हाँ जी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट आप बिल्कुल आगे छलांग लगा रहे हो। बीच में एक और आता है, कौन सा आता है? बीच में एक और आता है बेटा, कौन सा आता है? भूल गए आप? लक्ष्यता आप ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा अभी इस टाइम पढ़ाई पे, बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे, वेरी बैड। आपको मैंने ट्रायंगल बना के बताया था, पिरामिड जो होता है वो बना के बताया था कि सबसे नीचे होता है निचली अदालत, तो जो कि जिला के आधार पर होती है, मतलब कि हमारे सिटी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सेशन कोर्ट, हिंदी में बोलते हैं जिला न्यायालय। ठीक है, उसमें अगर हम हार गए तो हम उच्च न्यायालय में डाल सकते हैं, मतलब कि हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट क्या होते हैं? अपने अपने राज्यों के, ठीक है, अपने अपने स्टेट के होते हैं। हरियाणा का कहाँ है बेटा?
हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है लक्षिता? दिल्ली। हाँ जी, कहाँ है? दिल्ली। हाँ, दिल्ली। दिल्ली। चांटा लगेगा दिल्ली। नहीं चंडीगढ़। अब याद आ रहा है चंडीगढ़? और किसका है चंडीगढ़ में? हरियाणा का और किसका है साथ में? बोलो। एक तो हरियाणा का है, दूसरा किसका है? हरियाणा और पंजाब का एक साथ है बेटा, भूलते जा रहे हो आप, नोट करते जाओ। आप नोट क्यों नहीं करते, पेंसिल क्यों नहीं लेके बैठते अब अपने साथ में? आपको बार बार बोलती हूँ बेटा, मैं जहां भी मैं आपको बताती हूँ कोई वर्ड है, हार्ड वर्ड है, उसका अगर मैं दूसरा मीनिंग बताती हूँ, ठीक है, या फिर किसी लाइन की वर्ड की मीनिंग बताती हूँ, तो आप उसी टाइम पेंसिल से नोट किया करो। इतना तो मैं आपको टाइम देती हूँ। मैं जब बार बार उसी चीज को रिपीट करती हूँ, इसका मतलब है कि आपको नोट करना है, ताकि आपको आगे याद रहे। बेटा मुझे नहीं पता आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, वो तो आपको देखना है ना कि आपको याद रहता है नहीं रहता। समझ आ रही है? समझ आ रहा है ना? यस मैम। पेंसिल साथ लेके बैठा करो। जहां भी आपको लगे मुझे ये चीज याद नहीं रह सकती, तो आप उसी टाइम उसको अंडरलाइन करो, उसके साइड में लिख लो, या ऊपर और नीचे के जो स्पेस होते हैं ना वहां लिख लो फटाफट से। ठीक है, ये आप हैबिट यस मैम। बनाएंगे अपनी खुद। समझ आ रही है? यस मैम। बेटा अपील का मतलब होता है कि अगर हम निचली अदालत से हार गए हैं तो अपन उच्च न्यायालय में, मतलब कि हाई कोर्ट में केस डाल सकते हैं, उसको बोलेंगे अपील कर। ठीक है, मिड मतलब कि जो उच्च न्यायालय है उससे हम अगर डालेंगे आगे तो सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगी, जो रिजल्ट सुनाएगी, वो फाइनल होगा, उसके बाद हम कहीं नहीं जा सकते। अगर वहां हम हारते हैं तो मतलब हम हारते हैं, और वहां जीत जाते हैं तो मतलब हम जीत जाते हैं। ठीक है, उसका मीनिंग होता है अपील करना। ठीक है, अब देखो अपील, ये क्षेत्राधिकार, पेज नंबर C47 पे, उच्चतम न्यायालय अपील की उच्चतम अदालत है। मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय, वो सबसे लास्ट की अदालत है, फाइनल वाली। उच्चतम न्यायालय में भारत के किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है। बेटा पता है कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें डायरेक्ट जाते हैं, वो ऐसे होते हैं बेटा जो कि डायरेक्ट हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक स्टेट दूसरी स्टेट के अगेंस्ट कर रहा हो, या और मेन होता है उच्चतम न्यायालय का बेटा, उसमें अपील ज्यादा होती है। मतलब कि उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में जो केस हार जाते हैं ना, या हाई कोर्ट के रिजल्ट से हम अगेंस्ट होते हैं, हमें वो रिजल्ट पसंद नहीं आता, तब हम आगे अपील करते हैं, तो वो फाइनल होता है हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट में डालने का। देखो, उच्चतम न्यायालय में भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है। उच्चतम न्यायालय के अपील संबंधी क्षेत्राधिकार निम्नलिखित मुकदमों पर लागू होते हैं। मतलब कि बहुत सारे मुकदमे ऐसे होते हैं जो कि उच्च न्यायालय ने जो रिजल्ट दिया वो हमें पसंद नहीं आया, ठीक है, तो हमने अपील कर दिया कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आया सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट मतलब जिला न्यायालय, हमें नहीं पसंद आया उसका रिजल्ट, हमने उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में डाला। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल हमारे पास उच्चतम न्यायालय, जिसको इंग्लिश में बोला गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखो संवैधानिक मुकदमे। संवैधानिक का मतलब बेटा जो संविधान के विरुद्ध में हो, मतलब कि संविधान जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होते हैं ना, तो वो होते हैं संवैधानिक, मतलब कि संविधान के अनुसार। देखो, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत अंतिम एवं निर्णायक होता है। मतलब कि संविधान की व्याख्या मतलब कोई कानून, कोई नियम, इनको लागू करना, ठीक है, या फिर बेटा कोई चेंज करना, संशोधन करना, मतलब कि कुछ भी लगा लीजिए कि संविधान के अकॉर्डिंग अगर कोई फाइनल डिसीजन देना होता है ना अगर किसी केस पे, तो वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है, मतलब कि हमारे उच्चतम न्यायालय का होता है। किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पीड़ित पक्ष राहत प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है या कोई एक फैमिली है,
उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में उसने अपील की अपने स्टेट के में, सॉरी उसने अपने स्टेट के हाई कोर्ट में वो डाला, केस डाला, वहां से वो हार गया। ठीक है, वो एक तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हुआ वहां के रिजल्ट से। ठीक है, तो फाइनली वो अपने रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है उससे अगर उसको सेटिस्फेक्शन लेनी है तो बेटा फाइनल लास्ट डिसीजन होता है वो उसको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि हमारे उच्चतम न्यायालय में, और जो वो रिजल्ट देगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, ये होते संवैधानिक मुकदमे। संवैधानिक का मीनिंग समझ गए, संविधान के अनुसार। ठीक है, अब देखिए दीवानी मामले। उन्हीं सिविल तथा दीवानी मामलों के में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है जिसके विषय में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि, मतलब कि बेटा ये जो दीवानी मामले होते हैं ना वो अपने प्राइवेट मामले होते हैं। प्राइवेट मतलब आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लगा लीजिए, या फिर जो गृह कलेश होते हैं उनका लगा लीजिए, क्योंकि जो बहुत लंबे लंबे चले जाते हैं ना, वो एज अ प्राइवेट को अपन दीवानी मामले लेके चलते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को आपको समझाने के तौर पर बता रही हूँ, जो दीवानी मामले होते हैं वो एक हमारे तरीके से प्राइवेट मामले होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। उस मामले में व्यापक महत्व के कानून की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है और उस प्रश्न का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। मतलब कि बेटा कुछ होते हैं जो दीवानी मामले के अकॉर्डिंग, मतलब कि हमारे प्राइवेट, जैसे बेटा आप लोगों को भी पता है प्रॉपर्टी के केसेस अगर डल जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत लंबे लंबे केसेस चलते हैं। एक बात तो ये सच्चाई है बेटा कि जो केसेस अगर एक बार डल जाता है तो जरूरी नहीं है वो केस छुट्टियों के हिसाब से, पता नहीं है वो केस महीने में भी सॉल्व हो सकता है, 2 महीने में सॉल्व हो सकता है बेटा, कईयों को 40-40, 35-35 साल लग जाते हैं एक केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगर चलो ठीक है 10 साल हाई कोर्ट में रहा वो केस, तो वहां से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपील कर सकता है, और वो अपील कहाँ करेगा, अगर वो हाई कोर्ट से हारा है तो हाई कोर्ट से हारने के बाद वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल डिसीजन देगी वो लास्ट एंड फाइनल डिसीजन होगी, उसके बाद वो कहीं जा ही नहीं सकता। ठीक है, ये थे हमारे दीवानी मामले। अब देखिए फौजदारी मुकदमे। देखो फौजदारी अथवा अपराधी मामले, बेटा फौजदारी से आप याद रखेंगे, फौज में क्या होता है, मारधाड़ होती है, अपराध वगैरह सिस्टम वाली चीज होती है, तो आप फौजदारी से याद रखेंगे इन फौजदारी मुकदमों में अपराधी मामले होते हैं। ठीक है, अपराध वाले। बेटा पता है जब मैं पढ़ती थी ना, जब मैं आपके जितनी थी है ना, तो आपकी जितनी थी उसके बाद में 11th-12th में भी आई, ग्रेजुएशन में भी थी, तो मतलब इनमें बीच में डिफरेंस नहीं पता थे। फौजदारी मामले और ये जो दीवानी मामले होते हैं ना, मुझे इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं सिर्फ रीड करती थी, हाँ मुझे याद हो जाता था, मुझे ऐसा रहता था कि मैं ना एज अ स्टोरी पढ़ती थी ना तो मुझे याद हो जाता था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। 12th क्लास में जाते जाते भी इंटरेस्ट नहीं था, फर्स्ट ईयर में भी इंटरेस्ट नहीं था, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट होने लगा, मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट होने लगा, पॉलिटिकल साइंस की तरफ मेरा बहुत अच्छे से होने लगा। तो पता है क्या हुआ, धीरे धीरे ना वर्ड्स को याद करने का, मीनिंग करने का ना मैंने अपना एक अलग लॉजिक बना लिया। जैसे दीवानी मामले हुए तो मैंने इनको रीड किया कि दीवानी मामलों में क्या चीजें आती है, दीवानी मामलों में अपने प्राइवेट जो पर्सनल मामले होते हैं ना वो आते हैं, तो इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग करा कि दीवानी दीवानी जैसे मैंने अपने पर्सनल अकॉर्डिंग पहले पता है, पहले के टाइम पे दीवान लोग पता है किनको कहते थे, जो बहुत अमीर होते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा वगैरह होता था ना, तो मैंने उससे रिलेट किया कि दीवानी मामले होते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं, तो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग चलाओ। ऐसे ही मैंने फौजदारी में करा जिसमें मारधाड़ होती है और ये मार देते हैं, गोली मर्डर वगैरह केस होते हैं, वो होते हैं फौजदारी के। तो पता है आप वर्ड्स के ऐसे मीनिंग निकालना शुरू करो जिनसे आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग याद कर सको। ठीक है, आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग याद करोगे ना बेटा, वो ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। तो इससे अच्छा है अपने मीनिंग वर्ड के मीनिंग को रीड करो और उसमें अपना लॉजिक लगाओ कि आप इस वर्ड के मीनिंग को कैसे याद कर सकते हो, जैसे मैंने किया। अब वो मेरे कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं बेटा जो परमानेंट पता है मेरे माइंड में फिक्स है, तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, समझ आ गई लक्षिता? यस मैम। हाँ देखो, अब देखिए इसका फौजदारी मामले आप समझ गए, अपराध वाले। ठीक है, जिसमें मर्डर लगा लीजिए, मारधाड़ का, चक्कू वक्कू चलाने वाले, ठीक है, ये वाले सारे केसेस आप लगा सकते हैं। देखो उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किए बिना, मतलब उच्चतम न्यायालय में अपील तब की जा सकती है जब
यदि स्तर न्यायाधीश के ने आरोपी, मतलब कि जो स्तर सेशन लेवल का जो होता है ना, उसके न्यायाधीश ने, उसके जज ने आरोपी मतलब कि जिसने जुर्म किया है उसके बरी कर दिया, ठीक है, परंतु सरकार की अपील पर उच्च न्यायालय उसे बरी करने के आदेश के विपरीत उस पर आरोपी पर मृत्यु दंड दे दे। मतलब कि बेटा सेशन कोर्ट में तो उस आरोपी को मिल गया, तुम रिहा हो जाओ, ठीक है, तो रिहा हो। लेकिन बेटा पता है क्या होता है, हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है जिसमें पता बोलने का अधिकार है, ठीक है, हमारे मत, जनमत का मीनिंग होता है जनता के मत रखने का अधिकार है। तो जनता अपने मतों को रख सकती है, और रखने के बाद में पता वो गवर्नमेंट पे इतना ज्यादा बर्डन बना देती है, इतना दबाव बना देती है कि गवर्नमेंट को अपने जो रिजल्ट होते हैं ना उनको छुट्टियों के हिसाब से चेंज करने पड़ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर सेशन कोर्ट ने किसी मुजरिम को बरी कर दिया, ठीक है आप बरी हो, लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट के दबाव की वजह से, मतलब जनता ने गवर्नमेंट पे दबाव डाला, गवर्नमेंट के दबाव की वजह से क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को उस मुकदमे के वापस खोलकर उसकी जांच पड़ताल की गई और उन आरोपियों को दोबारा से दंड दिया गया, मतलब कि उनको दोबारा से पनिशमेंट दी गई। सेकंड, यदि उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा विचारार्थ अपने पास मंगा ले तथा आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे मृत्यु दंड दे दे। मतलब कि बेटा ऐसे होता है कि कोई सेशन कोर्ट है, मतलब सबसे निचली अदालत है, उसमें कोई केस है, ठीक है, उसमें कोई केस है और मर्डर केस है, मतलब कि वो मार धाड़ वाला केस है, फौजदारी वाला मुकदमा है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से चले जा रहे हैं सेशन कोर्ट में, मतलब जिला न्यायालय में चलते जा रहे, उन पर सुनवाई नहीं हो रही। तो उच्चतम बेटा आपको पता है जो सेशन कोर्ट है ना, जो जिला न्यायालय हमारे शहरों के होते हैं, उसकी एक एक डिटेल्स हाई कोर्ट में, ठीक है, मतलब कि अपने अपने राज्य के हाई कोर्ट में, और हर एक राज्य के हाई कोर्ट की एक एक डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट में। तो बेटा वो पता है क्या होता है, जब उस पर इतना लंबा समय चलता जा रहा है, किसी जज ने उसकी फाइल उठा के देख ली कि अभी तक इस पर रिजल्ट नहीं निकला, अभी तक इसका न्याय नहीं दिया, इसका सुनवाई नहीं हुई, तो वो क्या करता है, सेशन कोर्ट से उस केस को अपने अंडर खुद ही बुला लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि यह मुकदमा उच्चतम न्यायालय में अपील करने योग्य है। सीधी सीधी बात है, हाई कोर्ट देखो, जब सेशन कोर्ट में मतलब कि हमारे जिला न्यायालय में जब सुनवाई नहीं हो रही, उस पर लंबा केस पे तारीख पर तारीख डाले जा रहे हैं, तारीख पर तारीख डाले जा रहे हैं, चलती जा रही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने देखा इस पर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या करा, उस केस को अपने पास बुला लिया, ठीक है, और हाई कोर्ट ने उस पर अपना न्याय वो दे दिया, सुनवाई कर दी, ठीक है। बट कई केसेस ऐसे होते हैं बेटा कि हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये लेवल बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कि या तो गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, या फिर बड़े बड़े मर्डर मतलब कि ज्यादा बहुत बड़े लेवल का होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है जो हमारे दिल्ली में आप लोगों ने सुना होगा रेप केस वगैरह, जो भी सिस्टम वगैरह होता है ना, बहुत भयंकर कांड वाले जो चीजें होती है ना, हाई कोर्ट में अगर वो होती है, और हाई कोर्ट को ये लगता है मतलब कि हमारे उच्च न्यायालय को ये चीज लगती है कि ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो क्या होता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है उसके। समझ आ गई, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि अपन जैसे होता है ना, आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपको लगता है कि ये काम नहीं कर पाएंगे ये वाला, तो आप क्या कहते हो, ला मुझे दे दे मैं कर लूंगी, ठीक है, आप कर लेते हो। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इतना बड़ा काम हो जाता है, फिर आप अपने मदर को जाके कहते हो मम्मा मेरे से ये काम नहीं हो रहा, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, तो आपने अपनी मम्मा को, ऐसे ही होता है बेटा कि जो जिला न्यायालय है अगर उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही होती तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट अपने पास बुला लेता है, उस केस को मंगा लेता है, और हाई कोर्ट में मतलब उच्च न्यायालय में अगर किसी केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो वो क्या करता है, अपने से आगे फेंक देता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय में फेंक देता है। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अच्छे से? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत आई? दो टॉपिक क्लियर करे हैं अभी तक हमने, मतलब कि एक तो था हमारा मौलिक क्षेत्राधिकार और दूसरा था अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो कोई प्रॉब्लम आई इनमें? नो मैम। दोबारा से रीड करोगे इनको? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, इनको रीड करो
रीड करने के बाद में इसमें से जो मेन मेन वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहे, कल से नहीं बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या कहते हैं, हाई कोर्ट को क्या कहते हैं, सेशन कोर्ट को क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। समझ आ गई? अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, संवैधानिक का मीनिंग क्या होता है, कुछ नहीं बताऊंगी लक्षिता मैं, पूछूंगी बल्कि मैं आपसे, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है? यस मैम। हाँ जी बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है, रीड करना, बाकी कल क्लास करेंगे। ओके यस मैम। ओके बेटा।